हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उस पर आधारित कुछ प्रश्न कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद के बारे में दिया गया है कि जो अनुच्छेद 1 है, ठीक है, आर्टिकल 1, वो किससे संबंधित है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है, संघ नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ नाम और राज्य जो क्षेत्र है उससे क्या है, ये संबंधित है। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित हो गया, तो संघ राज्य और संघ का जो नाम है और राज्य का जो क्षेत्र है उससे संबंधित है अनुच्छेद 1। इसी तरह दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 2 की अगर बात करें तो इसका संबंध है नए राज्यों का गठन और प्रवेश। ठीक है, नए राज्य, जो भी नया राज्य बनाया जाता है उससे और उसका जो प्रवेश है उससे संबंधित है अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 1 किससे संबंधित हो गया, संघ नाम और राज्य क्षेत्र से हो गया, संघ का नाम और राज्य का जो क्षेत्र है उससे। और अनुच्छेद 2 की बात करें तो वो किससे संबंधित हो गया कि नए राज्य का गठन और प्रवेश। क्या हो गया, नए राज्य का गठन और प्रवेश। इसी तरह हम लोग देखते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक संबंधित है मूल अधिकार, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अब 12 से 35 तो हम लोग बात कर लिए, लेकिन सिर्फ अनुच्छेद 14 की बात करें तो 12 से 35 के बीच में ही 14 आता है। और इसकी बात करें तो ये विधि के सक्षम समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। किसके से संबंधित है, तो विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो भी नियम है, कानून है, वो सबके लिए समान होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो उसी से ये संबंधित है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये संबंधित है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अस्पृश्यता का अंत इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि अनुच्छेद 19 वन क किससे संबंधित है। तो यह प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, जो भी लोग मतलब लिख सकते हैं। प्रेस मतलब क्या होता है, प्रेस आप देखते होंगे जो प्रेस का क्या काम होता है कि न्यूज़ वगैरह, अखबार वगैरह लिखना, तो उसकी स्वतंत्रता की वो जो चाहे लिख सके। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता के से संबंधित है अनुच्छेद 19 क। ठीक है, आगे दिया गया अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो अनुच्छेद 21 संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन 8 दिया गया अनुच्छेद 23 की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो बाल श्रम प्रतिषेध। मतलब अनुच्छेद 23 में क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग मजबूरी में आके बच्चों से काम करवाते हैं, उसे पढ़ाते नहीं हैं, तो उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए बाल श्रम प्रतिषेध से बनाया गया, जिसमें मतलब जो भी बाल श्रम है, यानी कि बच्चों से किसी तरह का काम नहीं करवाना है, उसके लिए अनुच्छेद 23 बनाया गया। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। अनुच्छेद 36 से 51 की बात करें तो अगर इसका संबंध का बात करें तो ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो उससे संबंधित है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक किससे संबंधित हो गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनसे संबंधित है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो जो भी ग्राम पंचायत है उनका संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। इसी तरह क्वेश्चन 11 पूछ रहा है कि अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये संबंधित है अनुच्छेद 45। ठीक है, आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 किससे संबंधित है, तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जो भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। आगे दिया गया अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क की बात करें तो ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 51 का, तो ये संबंधित है मूल कर्तव्य, जो भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, फंडामेंटल राइट होता है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अपना राइट याद रखना चाहिए, साथ में हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। भारत के एक नागरिक होने का हमारा जो कर्तव्य है उसे अगर हम निभाते हैं तभी हमारा हक बनता है कि हम अपने राइट के लिए लड़ें। अगर आप ड्यूटी नहीं करते हैं तो आपका अधिकार कैसा है। तो इसलिए हमें अपना ड्यूटी भी पता होना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद अगर 13 की बात करें तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 की अगर बात करें तो ये संबंधित है भारत का राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद
52, ठीक है। अनुच्छेद 52 किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत के राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 54। तो अगर अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 भी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है कि कैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं राष्ट्रपति के, तो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, उससे जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 54, ठीक है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन होता है किनका? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है हमारे देश में, वो उसका कौन सा नाम है, मतलब कौन सा प्रोसेस के तहत उनका इलेक्शन होता है? कमेंट सेशन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो किस विधि के तौर पे होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट इसको बोलते हैं। तो राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 से संबंधित है, ठीक है। जो राष्ट्रपति का महाभियोग है, इम्पीचमेंट है, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो अनुच्छेद 61 से जुड़ा हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन 16 का रहा है कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 72 है, वो किससे संबंधित है? तो जो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति, तो हमारे राष्ट्रपति ही एकलौते ऐसे पर्सन हैं देश के जिन्हीं के पास मतलब ये पावर है कि वो किसी को मतलब फांसी की सजा भी रोक सकते हैं। तो जो क्षमादान, किसी को क्षमा दे सकते हैं, वो किस आर्टिकल में दिया गया? तो उसके पीछे भी कुछ नियम कानून है कि अगर किस तरह का मुजरिम होगा जिसे राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 जो है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है कि जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, वो आर्टिकल 72 में जुड़ा हुआ है। अगर अनुच्छेद 74 की बात करें तो ये संबंधित है भारत के प्रधानमंत्री से, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 74। आर्टिकल अगर 79 की बात करें तो संसद का गठन, ठीक है, संसद का गठन, ठीक है, आर्टिकल 79, ठीक है, अनुच्छेद 79 संसद के गठन से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित है। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 कि अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित है? तो अगर हम अनुच्छेद 80 और 81 की बात करें तो ये जुड़ा हुआ है राज्य और लोकसभा का गठन, जो भी राज्यसभा है और लोकसभा, उसके गठन से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 80 और 81। अनुच्छेद 85 पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 की बात करें तो लोकसभा का विघटन, जो लोकसभा है उसके विघटन से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 85, ठीक है। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 21 की अनुच्छेद 108, ठीक है, अनुच्छेद 108 की अगर बात करें तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो संबंधित है, ठीक है। जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 से। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो जो भी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है उससे संबंधित है, जो भी अनुसूचित और जनजाति, ठीक है, अनुसूचित और SC और ST जो क्षेत्र है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का जो क्षेत्र है, वो जुड़ा हुआ है किससे? तो अनुच्छेद 244 से। अनुच्छेद अगर 280 की बात करें तो वो इस मतलब वित्त आयोग, इससे कौन जुड़ा हुआ है? तो ये किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। वित्त आयोग किससे संबंधित हो गया? अनुच्छेद 280 से। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो इलेक्शन कमीशन का इसमें उल्लेख किया गया, ठीक है, इसी इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 324 हो जाएगा। अनुच्छेद 324 क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ठीक है, आर्टिकल 300, तो ये है अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है, इनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है। देखते होंगे कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें SC और जो ST कैटेगरी होता है उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल कैटेगरी आपका अगर 85 भी मार्क्स आया है तो आप वहाँ पे बाहर निकल जाते हैं, और वहीं पे अगर SC हो या ST हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग 65 पे ही पास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अनुच्छेद 300 में बताया गया कि अनुसूचित जाति हो गया और जनजाति हो गया, उनके आरक्षण के बारे में, यानी कि आर्टिकल 300 इनसे संबंधित है। अगर अनुच्छेद 343 की बात करें तो जो संघ की राजभाषा है, ठीक है, जो संघ की राजभाषा है उससे जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 343, ठीक है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 की अगर बात करें तो पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 352 किससे जुड़ा हुआ है? तो आपातकाल का प्रावधान, ठीक है, जो आपातकाल है भारत में, आपातकाल मतलब इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी। इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में है। अगर अनुच्छेद 360 की बात करें तो वित्तीय संकट का प्रावधान, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा तो उसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 360 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो यह है संविधान संशोधन प्रावधान। जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन कर सकते हैं, तो उसका प्रावधान दिया गया किसमें? तो अनुच्छेद 368 में। देखिए समय अगर जो भी चीज़ें पहले बना दी गई, जरूरी नहीं था कि हर चीज़ उस टाइम अभी वैसा समय चल रहा है, तो उस हिसाब से उसमें संशोधन किया जाएगा। तो संशोधन का भी इसमें प्रावधान रखा गया, तो वो अनुच्छेद 368 में उसका उल्लेख किया गया है। अगर अनुच्छेद 370 की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है, आर्टिकल 370, देखे होंगे आज से कुछ साल पहले ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। आर्टिकल 370 न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देखा गया था। तो ये जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला था इसी आर्टिकल के तहत मिला था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।